एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक सेक्टर में। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। यदि आपको अपना वजन घटाना है तो एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने वजन को कम कर सकते हो। और यह जो तरीका आप अपनाएंगे, इसका असर आपको 15 दिनों में दिखाई देने वाला है। और उस माध्यम को हम, उस तरीकों को कहते हैं रस्सी कूदना। आपने देखा है कि रस्सी कूदने से वेट लॉस को बहुत आसानी से कम किया जा सकता है। तो पूरे तरीका, पूरी प्रोसीजर और रस्सी कूदने के क्या फायदे हैं, क्या सही तरीके हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो सेशन में देने वाला हूं। तो जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसा कि मैंने कहा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वे वेट लॉस। वेट लॉस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका है रस्सी कूदना। अगर आप रस्सी कूदते हैं तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है वेट लॉस करने में, यह आपको 15 दिनों में दिखाई देने वाला है। चलिए, आपको मैं बताने वाला हूं कि जो रस्सी कूद है उसमें होता क्या है, उसके फायदे क्या क्या है और उससे करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रस्सी कूद करते हैं, जो रस्सी कूदने का जो तरीका होता है, सुबह उठने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या है। सुबह उठकर रस्सी कूदने से न केवल वजन कम हो सकता है बल्कि स्वास्थ्य को भी कई फायदे हो सकते हैं। देखिए, आप जो रस्सी कूदने वाला तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, यदि आप करते हैं, डेली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो सिर्फ वजन ही कम नहीं होगा बल्कि आपका स्वास्थ्य, पूरी बॉडी जो है वो क्या रहने वाली है, हेल्दी रहने वाली है, स्वस्थ रहने वाली है। साथ ही साथ दूसरी चीज बताना चाहूंगा, यह एक बेहतरीन और आसान एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है। लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से रस्सी कूदते हैं जिसके कारण उन्हें बेहतर परिणाम या बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जो रस्सी कूदना है उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक सिस्टम होता है। यदि आप उस सिस्टम से उसको कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है या उसका रिजल्ट आपको आसानी से मिलने वाला है। अब हम देखते हैं। ऐसे में बता दें कि आज हम आपको रस्सी कूदने के फायदों के बारे में बताएंगे। आज का हमारा जो लेख है इसी विषय पे, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है इसी के ऊपर है। आपको बताने वाले हैं कि इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि रस्सी कूदने का सही तरीका क्या है और साथ ही साथ यदि आप रस्सी कूदते हैं तो इसके फायदे क्या क्या है। वेट लॉस के अलावा भी कई सारे फायदे आपको नजर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि रस्सी कूदने के फायदे कौन कौन से हैं। तो साथियों, जैसा कि रस्सी कूदने के फायदे में यदि हम लोग पहला फायदे की बात करें तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, यदि नियमित रूप से आप कम से कम 10 मिनट तक भी रस्सी कूदते हैं या रस्सी कूदी जाए तो वजन आसानी से कम हो सकता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है वेट लॉस करने का। ये वेट लॉस टिप्स में सबसे आसान तरीका है और इसको अपना के आप क्या कर सकते हो, अपने वेट को कम कर सकते हो, वजन को कम कर सकते हो। इसका प्रभाव आपको 15 से 20 दिनों में नजर आ जाता है। दूसरी बात जो है, रस्सी कूदने से ब्लड सर्कुलेशन में भी बेहतर होता है, यानी शरीर के अंदर जो खून का बहाव होता है उसमें भी गति मिलती है। तो इससे क्या होता है कि इंसान एक्टिव रहता है। और तीसरा जो एग्जाम्पल हम बात करेंगे, रस्सी कूदने से न केवल तनाव को दूर किया जा सकता है बल्कि इससे अपने दिमाग को भी शांत किया जा सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर रस्सी कूदते हैं, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, उसके अलावा कई सारे इसके फायदे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि टेंशन, तनाव, यानी जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, अगर रस्सी कूदता है, एक तरह का व्यायाम है, तो उसका जो टेंशन है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ उसका जो दिमाग है वो शांत रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार की उलझन नहीं रहती है, एक्टिव रहता है। तो ये हो गया तीसरा फायदा। चौथा फायदा जो बताना चाहूंगा, बेहतर मूड बनाने के लिए आप नियमित रूप से 10 मिनट तक क्या करें, रस्सी कूदे। तो अब तक मैंने आपको 4 फायदे बताए, मैं एक बार फिर से उन फायदों को रिपीट करना चाहूंगा। सबसे पहले जो फायदा मैंने आपको बताया, नियमित रूप से कम 10 मिनट टाइम ड्यूरेशन डालिए और वो अगर आप करते हो तो वजन यानी हेल्थ, जो आपका वेट लॉस है, आसानी से कम कर सकते हो। दूसरा फायदा जो है ब्लड सर्कुलेशन, यानी आपके शरीर के अंदर जो खून की गति है उसको बढ़ाने में रस्सी कूदना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तीसरा, रस्सी कूदने से सिर्फ तनाव नहीं, टेंशन को भी दूर किया जा सकता है, साथ ही साथ आपके दिमाग को भी शांत किया जा सकता है। और अगर बेहतर मूड बनाने की बात कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा रहे, हेल्दी रहे, इसके लिए भी यदि आप रस्सी कूदते हैं तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा नजर आने वाला है। अब हम देखते हैं आगे के भी एक दो फायदे और देख लेते हैं रस्सी कूदने के। कई सारे फायदे होते हैं।
अब हम देखेंगे, नियमित रूप से यदि 10 मिनट रस्सी कूदी जाए तो इससे न केवल हड्डियों के दर्द को दूर किया जा सकता है बल्कि बीपी को भी नॉर्मल किया जा सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सिर्फ आप 10 मिनट तक भी रस्सी कूदते हैं तो जो हड्डियों में दर्द होता है, जो आपके बोन्स में पेन होता है, उसको भी दूर किया जा सकता है। ये अच्छा ऐसा एक्सरसाइज है, इसके मल्टीपल फायदे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ यदि आपका जो बीपी पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो उसको क्या कर सकता है, ये जो रस्सी कूदना इसको नॉर्मल रेंज में ला सकता है। यानी बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मल लाने में भी रस्सी कूदना एक लाभकारी माना जाता है। साथ ही साथ 10 मिनट तक रस्सी कूदने से हाथ पैरों की जो मांसपेशियां रहती है वो भी क्या होती है, मजबूत होती है। यानी जो आपकी मसल्स रहती है वो भी क्या हो जाती है, अच्छी तरह से मजबूत हो जाती है। तो ये कई सारे फायदे मैंने आपको रस्सी कूदने के बताए। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, इसके अलावा आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। ओवरऑल हम बोले कि सिर्फ आप वेट लॉस ही नहीं बल्कि कई तरह के फायदे आप रस्सी कूदने से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रस्सी कूदने का सही तरीका क्या है, क्योंकि रस्सी कूदने का सही तरीका अगर नहीं अपनाएंगे तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो हमें नजर नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आपको बताना चाहूंगा कि रस्सी कूदने का जो सही तरीका है, खाली पेट रस्सी कूदने से पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा खाना खाने के तुरंत बाद भी रस्सी नहीं कूदना चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसका भी एक समय होता है, एक तरीका होता है। तो सबसे पहले खाली पेट करना से अगर आप करते हो तो दर्द की शिकायत पैदा हो सकती है, और खाना खाने के तुरंत बाद भी रस्सी नहीं कूदनी चाहिए। तकरीबन कम से कम 1 घंटे के बाद, मैं आपको बताना चाहूंगा, कम से कम 1 घंटे के बाद क्या करना चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए। आपको 1 घंटे के बाद रस्सी कूदना चाहिए। रस्सी कूदने से पहले हल्का सा व्यायाम करें और खुद को रस्सी कूदने के लिए तैयार करें। बहुत जरूरी है एक्टिव होने के लिए। यदि आप रस्सी कूदने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले एक आपको हल्का वॉक कर लेना चाहिए, टहल लेना चाहिए, छोटा सा व्यायाम कर लेना चाहिए, बॉडी को वार्म अप कर लेना चाहिए, थोड़ा सा उसे गर्म कर लेना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए। तो साथियों, जो आज का सेशन है, आज का जो वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार रस्सी कूदने से आप अपने वेट को लॉस कर सकते हो। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, इसके अलावा भी आप कई सारे आपको शारीरिक फायदे इसके नजर आते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि रस्सी कूदने का सही तरीका क्या है। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद आपको रस्सी नहीं कूदना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रस्सी कूदने के पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा वार्म अप कर लेना है, हल्का सा व्यायाम कर लेना है, ताकि आपकी बॉडी क्या हो जाए, गर्म हो जाए। और इसके बाद ही आपको क्या करना चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए। तो साथियों, आज की जो जानकारी थी वो जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही साथ जानकारी पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यह जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सतत आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा। अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।